सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने डिसाइड किया है दिल्ली मेट्रो की सेवा का मज़ा उठाते हुए आज हम एक्सप्लोर करेंगे भारत दर्शन पार्क को। इस पार्क का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पिंक लाइन पे पड़ेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर पेंटिंग हो रही है। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको भारत दर्शन पार्क देखने को मिल जाता है, या फिर आप यहाँ से ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं भारत दर्शन पार्क के एंट्री गेट पर। तो चलो गाइज जल्दी से यहाँ टिकट परचेज कर लेते हैं। गाइस अगर आप इस पार्क को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ आने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक, और ये पार्क मंडे को बंद रहता है। यहाँ अंदर जाने के लिए एडल्ट की टिकट है 100 रुपीज़, जो कि 5:30 बजे के बाद और वीकेंड पर 150 रुपीज़ की हो जाती है। और बच्चों के लिए टिकट थोड़ा सस्ता है, जो कि वीकडेज़ में आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा, और वही टिकट वीकेंड पर 75 रुपीज़ का पड़ता है। इस पार्क में आपको भारत के अलग अलग स्टेट के फेमस मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स वेस्ट मटेरियल की हेल्प से बनाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर को वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इन सारे मॉन्यूमेंट्स के पास में बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है। और ये है उत्तराखंड में बने बद्रीनाथ धाम मंदिर की रेप्लिका। इन दोनों बोर्ड पर आप रियल और रेप्लिका वाले में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये तो बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया की बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। गाइस इस पार्क में आपको 4, 5, 10, 15 मॉन्यूमेंट्स नहीं बल्कि भारत के 21+ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। पार्क के अंदर एक कैफेटेरिया भी है, जहां जाकर आप अपने मनपसंद का खाना एंजॉय भी कर सकते हैं। गाइस इसे देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की रेप्लिका है। और ये है राजस्थान का फेमस मॉन्यूमेंट। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ की रेप्लिका है। जैसे ही शाम होने लगती है इन सारे मॉन्यूमेंट्स पर अलग अलग रंग की लाइट पड़ती है, तो इस पार्क की खूबसूरती इवनिंग में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही वजह है कि इस पार्क में इवनिंग के बाद यहाँ के टिकट प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब इस मॉन्यूमेंट के बारे में तो सारे दिल्ली वालों को पता ही होगा, ये है यहाँ की कुतुब मीनार। गाइस मानना पड़ेगा वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये सामने बनाई गई है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि भारत में ज्ञान का प्राचीन केंद्र था। तो गाइज़ आप सब लोग देख सकते हैं कि पार्क में साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है इस पार्क को। और ये है तमिलनाडु के मदुरई में बने मीनाक्षी मंदिर की रेप्लिका। वैसे देखा जाए तो ये पार्क स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पर इंडिया के इतने सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में जान पाएंगे। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने अब तक कितने मॉन्यूमेंट्स देख लिए हैं। क्या आप सब इस मॉन्यूमेंट के बारे में जानते हैं? ये है गुजरात के जूनागढ़ में बना हुआ महाबत पैलेस। तो गाइज़ आप सब देख सकते हैं इस वीडियो में कि इन सारे मॉन्यूमेंट्स पर अलग अलग रंग की लाइट, जैसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सब पड़ रही है, जिसकी वजह से भले ये मॉन्यूमेंट्स वेस्ट मटेरियल से बने हों, पर लाइट्स की वजह से इन मॉन्यूमेंट्स की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये खूबसूरत सा मंदिर है केरल में बने हुए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की रेप्लिका। तो चलो गाइज यहीं से एक चैलेंज स्टार्ट करते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स के नाम मैं आपसे पूछूंगी और आपको बताना है कि उस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है और साथ ही वो किस स्टेट में है। क्या आप सब जानते हैं ये मॉन्यूमेंट किस धर्म का प्रतीक है? गाइज ये है इस पार्क की सबसे खूबसूरत जगह। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, ये उसी को दर्शाता है। तो आप सबका चैलेंज टाइम अब शुरू हो जाता है। क्या आप सब लोग बता सकते हैं भारत के इस खूबसूरत से महल का नाम? यहाँ पर हर मॉन्यूमेंट्स के पास 2 बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें एक रियल वन है और उसके पास में वेस्ट मटेरियल से बने हुए रेप्लिका की फ़ोटो लगाई गई है। और ये है कर्नाटक में बना हुआ हम्पी रथ।
मानना पड़ेगा ये सब इतना खूबसूरत बनाया गया है कि लाइट पड़ने के बाद तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल की हेल्प से बनाया गया है। अगर आप सबके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पर प्लेग्राउंड एरिया भी दिया गया है जहाँ पर बच्चे जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर फूड कोर्ट तो है ही, तो आप अपने मनपसंद का खाना भी खा सकते हैं। ये सामने रेप्लिका बनाई गई है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो गाइस जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और अब एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भारत में बना हुआ ताजमहल। तो गाइस ये है आगरा में बने हुए ताजमहल की रेप्लिका। तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये रेप्लिका कैसी लगी। बिल्कुल असली ताजमहल का लुक देने के लिए यहाँ बीच में ऐसे रास्ता भी बनाया गया है जहाँ पर वो पानी वाली सरोवर है और आसपास पेड़ भी लगाए गए हैं। तो आपका चैलेंज टाइम फिर से शुरू हो जाता है और आपको बताना है कि ये किस चीज़ की रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है। सच में ये पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान थी कि एक ही जगह इतने सारे मॉन्यूमेंट्स इतनी खूबसूरती के साथ किस तरीके से बनाए गए हैं। तो गाइज़ आपने पहले भी एक महल देखा था और ये भी भारत में बना हुआ दूसरा महल है। तो आपको ये भी बताना है कि ये किस महल की रेप्लिका है। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स कवर करने के बाद भी अभी 4 से 5 मॉन्यूमेंट्स बाकी हैं, जिनमें शामिल है चार मीनार, कोणार्क मंदिर, अजंता एलोरा और खजुराहो मंदिर। अब आपको बताना है कि ये किस चीज़ की रेप्लिका बनाई गई है। तो गाइस कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा कि ये पार्क है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर इतने नए नए मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानने को मिल रहा है। ये यहाँ पर दर्शाता है मिज़ोरम में होने वाले बैम्बू डांस को। आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है भारत के खूबसूरत और प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर की रेप्लिका। अब आप सबकी बारी है। अब आप सबको बताना है कि आगे हम जो देखेंगे वो किस चीज़ की रेप्लिका है। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये किस जगह की रेप्लिका लग रही है। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं फाइनली लास्ट मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है मध्य प्रदेश में बना हुआ खजुराहो मंदिर का रेप्लिका। तो आप सब देख सकते हैं 4 कलर की लाइट एक साथ इस पर पड़ रही है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।